इमाम सीताराम पाई माम पाई माम सीताराम पाई माम सीताराम पाई माम सीताराम पाई माम। बोलो सबको बोलो राम पाई माम सीताराम पाई माम राम पाई माम राम पाई माम सीताराम 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 पाई श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय सीताराम। जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय सीताराम। आप सब लोग राम जी महाराज के पार्षद हैं, उनका दर्शन करने के लिए आए, उनकी लीला का दर्शन करने आए। किस लीला का दर्शन करने आए? वृंदावन में भगवान कृष्ण अपने सखियों को लिए हुए रास लीला कर रहे थे, रास लीला कर रहे थे। उस रास लीला में जो लोभ हुआ, उस लोभ को श्री शंकर जी महाराज संवरण न कर सके, उस लोभ को शंकर जी संवरण न कर सके और रास लीला में सम्मिलित होने के लिए वृंदावन पहुंचे। रास जहाँ हो रहा था गए, भीतर प्रवेश करने लगे। सखियों ने रोक दिया, ए बाबा, ए जटाजूट वाले बाबा, वहां नहीं जा सकते। कहा क्यों? निषेध है, नहीं जा सकते। रुक गए। शंकर जी महाराज वहां जाने की सामर्थ्य न रखे। सखियों के निवारण करने पर शंकर जी की हिम्मत न हुई तो हम तो त्रैलोक्यनाथ हैं, संहार करता है, कुछ नहीं, कुछ हिम्मत न पड़ी। तो कहा यहीं रहिए, हम भीतर श्री रासेश्वरी जी से और रसिक राय श्री वृंदावन के अधीश्वर ठाकुर जी से हम पूछिया गए। शंकर जी महाराज आए हैं, ऐसे
तो कहा आना तो चाहिए, पर उनको कह दो कि अगर आना है तो गोपी बन के आवे, अगर आना है तो गोपी वेश से आवे। तो शंकर जी महाराज अहीर की छोकरिया बन गए। क्या बन गए? गुजरी बन गए, अहिरनी बन गए। वैसे वेशभूषा कहा अब मिलेगा। हाँ हाँ। सखियों ने कहा नकली वेश तो नहीं पहने, ऊपर से साड़ी ओड़ी पहन लिए हो, ऊपर से बना लिए हो, और हम पुरुष देखो तुम्हारे स्त्री चिन्ह है कि नहीं। सखियों ने परीक्षण कर लिया, तब उन्होंने कहा अच्छा चलो, तो आप तो गोपी हो। तो प्रवेश हुआ वहां, रास में सम्मिलित हो सके। ये हमारे कहने का एक भाव था, कोई प्रवचन की भी बात नहीं थी। ये था कि भगवान के रास में प्रवेश करने के लिए राम प्रिय, कृष्ण प्रिय, राधिका प्रिय, सीता प्रिय सर्वेश्वर शंकर जी महाराज लालायित हुए, रोक दिए गए और प्रवेश हुआ। तो कैसे हुआ? वही रास लीला ये राम लीला है। उसमें आपका प्रवेश जो हुआ है, आए हैं यहाँ देखने के लिए, सुनने के लिए, बिना राम कृपा के नहीं आए हैं, बिना राम कृपा के नहीं आए हैं। और उस राम कृपा को सिर में धारण करना चाहा। क्या हम इसके अधिकारी हैं? हम इसके अधिकारी नहीं हैं, ये तो राम कृपा से है। सोचेंगे आप लोग, कहेंगे तुमने कितनी मंडलियां देखी हैं? ऐसे देखे हैं जैसे देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं ऐसे देखे हैं। कोई बता दे कि हम ऐसे देखे हैं, जैसे देखे हो, है ना? तो ये कृपा का फल है। हम लोग इसमें आए हैं अनधिकारी होकर के भी, भगवान ने हमें बुला लिया, अधिकार दे दिया इससे प्रवेश करने का। तो हमारा स्वरूप क्या होता है? ठीक वैसे ही होता है जैसे रसगुल्ला किसी ने दिया तो उसे रसगुल्ला का स्वाद जीभ में रह करके अनुभव करें, और चित्त लगाएंगे तो रसगुल्ला जीभ में का अनुभव नहीं होगा। तो भगवान की कृपा हुई तो यहाँ प्रवेश हुआ, और प्रवेश हुआ तो आज भर सुर किए, लड़ाई किए, झगड़ा किए, एक दूसरे को कुछ कहे, अपमान किए, तमाम दुनिया भर उपाय। ये न सोचे कि इसमें कोई विघ्न न पड़े, कोई प्रत्याघात न हो गए, ऐसा नहीं सोच पाते हैं, है ना? थोड़े थोड़े में झगड़ा, थोड़े थोड़े बात, यह जो है यहाँ प्रवेश करने वालों को उचित नहीं है। इसलिए शांततया, शांति को अपना करके और सुने, तब आनंद आएगा। और शांति को नहीं अपनाएंगे तो भैया आनंद नहीं आएगा, और राम जी पर प्रसन्न नहीं होंगे। राम जी की बहन है शांति जी, शांति को नहीं अपनाएंगे तो राम जी कैसे प्रसन्न होंगे? है? उनके बहन का अपमान करेंगे तो क्या प्रसन्न होंगे? है ना? तो इसलिए आपको नहीं कहे, बात ऐसी है। हम आध्यात्मिक बात कहें, आपको नहीं। तो श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की। ये मिथिला जो है, मिथिला रसपुरी है। कैस कौन पुरी है? रसपुरी है, जिसमें भावक बीज नहीं,
राम जी के पहले से, न जाने के पहले से ही क्या हुआ। एते वै मैथिला राजन आत विद्या विशारदा है, जोगेश्वर प्रसादे ने द्वंद्वैर मुक्ता गृहेश्वपि, घर रहते हुए भी भर उनको स्पर्श नहीं किया था। वे हमेशा स्वरूप में अपने स्थित रहते थे, है ना। ज्ञान की सात्विक भूमिका तुरीयावस्था में, हमेशा तुरीयावस्था में, है ना, स्थित रहते थे। जहाँ तुरीयो रघुनंदना, तुरीया जानकी प्रोक्ता अतुरीयो रघुनंदना, उस तुरीयावस्था के आकार के श्री किशोरी जी और राम जी तो उसी अवस्था में हमेशा सहज रहते थे। ध्यान करें और थोड़ी देर के लिए उस अवस्था में पहुंच जाए सो बात नहीं, सहज अवस्था आपको प्राप्त थी। सहज विराग रूप मनमोरा सहज ही था। तो इस भाव रस से विनिर्मुक्त हुए ये श्री महाराज थे। तो 11 शिरोमणि थे, योगियों के सिर ताज थे, सब कुछ था, है ना। जिनकी ज्ञान को सुन करके और बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा ज्ञान प्राप्त करते थे। सुखदेव जी ऐसे महात्मा को श्री व्यास जी ने भेजा कि आपको शंका दूर करना है तो जनक जी महाराज के पास जाइए। श्री विदेहराज जी महाराज के यहाँ जाकर के सुखदेव जी महाराज ऐसे महात्मा और शिष्यत्व को प्राप्त हुए। ऐसे महाराज जनक थे, हमेशा ज्ञान के रश्मियों से प्रदीप्त रहा करते थे और उस प्रकार से सारा मिथिला प्रांत प्रकाशित था। वहां की नर नारी ब्राह्मण क्षत्रिय बैल शूद्र गाय भैंस बैल वृक्ष पौधा विरुद्ध सब जो है सो ज्ञान स्वरूप थे। उस ज्ञान का फल क्या है? उस ज्ञान का फल क्या है? संयम नियम फूल फल 11 हरिपद रति रस वेद बखाना। तो ये ज्ञान फल था। या आम का बढ़िया पक फल हो जिसमें गुठली फुटली कुछ नहीं, है ना, और उसमें रस भरा है तो भला बताइए रस तो मिला ही है। ऐसे ज्ञान रूपी फल उनके पास था। तो रस कहाँ है? उस ज्ञान फल का रस क्या है? रस प्रेम। वो श्री विदेहराज जी महाराज के पास था। इसलिए जोग भोग में राखे गोई, जैसे आम के फल में भीतर रहता है रस, भीतर रहता है, इसी प्रकार से जोग भोग में राखे गोई। तो राम बिलोकत प्रकट सोई, है ना। तो सबसे पहले श्री विदेहराज नंदिनी जो प्राप्त हुई, तो विदेहराज नंदिनी जो प्राप्त हुई और श्री राम जी महाराज आए। तो ये जो है विदेहराज नंदिनी जो रस स्वरूप आए, रस रूपा श्री जानकी, वे रस स्वरूप है, रस स्वरूप हैं। तो उन रस स्वरूप जानकी जी का पालन पोषण विकृति न आवे, विकृति न आवे। दिन पर शाम से निकाला गया कुछ तो उस रस में विकृति न आए, ऐसे उपाय से जिससे उस रस में अधिक अधिक स्वाद बढ़ता रहे। तो किससे? वात्सल्य रस से उसको सिद्ध करने लगे। उस रस को वात्सल्य रस से अधिक सुंदर सुखमय बनाने लगे श्री जनक जी महाराज। तो वो वात्सल्य रस जो है श्री किशोरी जी को दे दे करके अधिक सुंदर सुखी कर दिया, अधिक रसमय बना दिया। महाराज दूध जो है तो ठीक है, दूध ही तो
पर उसमें सुंदर खोबा छान दे और सुंदर बढ़िया मसाला छान दे तो और स्वादिष्ट हो जाता है ना। ऐसे जो है रस में रस की अनुभूति करे और रस ही के द्वारा उसका पालन करे तो जो है वो रस अधिक जो है सुंदर शोभावान मीठा और मधुर हो जाता है। उसमें विकृति नहीं आती है। रस में तो ऐसे सारी विकृति नहीं आती, पर कोई भी रसिक अपने साधन काल में वो रस बिगड़ने न पावे तो जिस सहायता से वो रस की सिद्धि हो जाए वो उपाय करता है। वो उपाय उस रस के वृद्धि के लिए, जब रस एक रस है वो ठीक ही है, पर हम उस रस के महत्ता को नहीं जानते, उस रस के स्वाद को नहीं जानते। रस में कोई गड़बड़ी नहीं, पर हम उसके स्वाद को नहीं जानते। वात्सल्य रस में क्या स्वाद है, कह दिए कि हम जो है किशोरी जी को लड़की मानते हैं, हो गया कह दिए, पर स्वाद नहीं पाए। इसी प्रकार से 5 रस हैं। तो श्री विदेहराज जी ने जो है उनका पालन पोषण किससे किया, रस ही से किया, रस से किया, वात्सल रस से परिपूर्ण करके। जब गोदी में बैठा है कहा उनको ये लगता था कि मैं लड़की को बैठा जिनका ध्यान करता हूँ जिस अवस्था में रहती है वही तुरिया अवस्था, तुरिया जानकी प्रोक्ता। वो अवस्था ही तो आज मुझे इस रूप में जो मैं ध्यान में स्थित रहता था, ध्यान में जिस स्थिति में वही तो देखे कुछ अंतर तो नहीं। अरे कुछ भी अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है। श्री जनक जी महाराज जब कभी देखते ध्यान धरते वही किशोरी जी का स्वरूप वही वात्सल्य ध्यान में भी होता, तो कुछ अंतर न जान पड़ा। तो रस की रस श्री किशोरी जी है। रस की रस कैसी है, रस स्वरूप परमात्मा को भी रस प्रदान करने वाली है। ये आश्चर्य का विषय है। बिना समझे, बिना उस स्थिति में आए बिना समझ में नहीं आता है कि रस रस को कैसे प्रदान करता है, रस कैसे रस को प्रदान करता है। ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी। भैया समुद्र में नदियां मिलती हैं कि नहीं, जल जल में जाता है कि नहीं, जाता है ना। तो नदियों का जल कैसे हो जाता है, समुद्र के आकार का हो जाता है कि नहीं। समुद्र में क्या भरा है, जल। नदियों में क्या भरा है, जल। तो जो है नदियां पत्नी स्वरूपा हैं और समुद्र पति स्वरूपा है, इसलिए सरता पति कहा गया, तो नदीस कहा गया। तो उसी प्रकार से ये रस स्वरूपा श्री जानकी जी रस स्वरूप श्री राम जी के रस का संवर्धन करती है। भाई कैसे, जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है, समुद्र में तो पानी भरा। तो किशोरी जी को देख करके राम जी में रस का ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है। तो जब दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो संसार रस स्वरूप होता है। कैसा हो जाता है संसार। आप देखिए श्री राम जी और किशोरी जी का परिणय होने वाला है। दूल्हा स्वरूप श्री किशोरी जी ने राम जी को दूल्हा बना दिया और अपने दुल्हन बन गए, अपने दुल्हन और राम जी को दूल्हा। जब दुल्हन बनी तब वो दूल्हा बने, कि पहले दूल्हा बने तब दुल्हन बनी। पहले दुल्हन मिलती है ना, जब लड़की अंगीकार करती तब ना दूल्हा होते। तब किशोरी जी ने राम जी को रस स्वरूप बनाने के लिए यह
प्रयत्न किया, जब वो दूल्हा बने, अभी परिणय नहीं हुआ, तब ब्रह्मादिक देवता ये सब जो है उस दूल्हावेश को देखने के लिए चाहे चले। वरण जावे राम को अनुपम दूल्हावेश, जे लख मोहे सकल ब्रह्मा विष्णु महेश। है ना, ये सब रस से हीन है, जितने हैं ये देव क्या है, रस से हीन है। रस होता तो ब्रह्मा जी आए तो विधि उभय आचार्य विषेखी निज करनी कछ कतम। अपने ये किसके मालिक है, जगत की रचना चाहते हैं, जगत में भ्रमते हैं, जगत में जगत की सृष्टि करते हैं, उसी में रचे पचे रहते हैं, है ना। लिखते लिखते विचारों के कर्म धर्म सब लिखते लिखते थके रहते, सोने को भी नहीं मिलता, लिखते 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 लिखते। तो जब वो देखते हैं कि ब्रह्मा जी देखते हैं तो 8 ही नयन जान पछताने, अरे और नेत्र होता, पर है क्या है नहीं जान पाए। कहां तक है 8 नयन से हम देख नहीं सकते हैं, कहां तक है, कहां सीमा है इनके सौंदर्य माधुर सौकुमार सौष्ठव लावण मनमोहकत्व की, नहीं पा पाते और होते तो अच्छा तो कुछ देखते कि कहां तक है। श्री शंकर जी महाराज राम रूप नक्सिक सुवग 12 बार निहार, प्रेम मगन लोचन सजल उमा समेत फुरार। है ना, ये सब अपने अपने स्त्रियों के सहित आए थे। वो सोचे थे कि कहा हमारी स्त्री कब रस रूपा है, चलो हम भी देखें, उनकी सेवा करेंगे, रस की रस से सेवा। पर वहां सब देखे नीरस अपने को। काल हुआ राम रूप नक्सिक सुभग, नक्सिक से सुंदर शरीर को देख करके थोड़ा सा रस इनके आने लगा। किनको, शंकर जी को, पार्वती जी को थोड़ा सा रस आया। राम रूप नक्सिक सुभग 12 बार निहार, एक बार नहीं, साधन किए तो प्रेम मगन लोचन सजल उमा समेत पुरार। उस अवस्था को पहुंचे नहीं। अब विष्णु भगवान हर हित सहित राम जब जोए, रमा समेत रमापति। ओ हम तो दरिद्र है इनके आगे, न हमारे वो सौंदर्य है, न सुखवार है, न वो लावण्य है, न मोहकत है, न ईश्वरता है। उपजय आसवंशते नाना सम विरंच विष्णु भगवान, उनकी महिमा कौन जान सकता है। तो ये त्रिदेव मोह गए, है ना। और फिर दूसरे देवताओं की क्या कहा जाए। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां जाकर के मिथिला के रसपूर्ण तरह से आस्वादित नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, ये भव संरक्षण में ब्रह्मा जो है सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी महाराज संहार करते हैं। ये इस काम में लगे रहते हैं, इनको रस की फुर्सत है। ये जगत कार्य से, तब जब ब्रह्मा विष्णु और महेश जगत कार्य में निरत होकर के यद्यपि आसक्त नहीं है, उन्हीं भगवान की आज्ञा से कार्य करते हैं, फिर भी इनको फुर्सत नहीं, रस का स्वाद नहीं जान पाते और रस में नहीं हो पाते, रसिक नहीं हो पाते। कहीं आपने सुना कि ब्रह्मा रसिक है, कहीं सुना कि शंकर जी रसिक है, कहीं सुना कि विष्णु भगवान रसिक है। यही का श्राप, वही का लड़ाई, वही का झगड़ा, यहाँ जाओ वो जाओ, जलंधर के यहाँ जाओ, फलाना जाओ, ऐसा ठगो वैसा ठगो, ये वरदान वो वरदान। उस सृष्टि में कहां पहुंचे, जब ये भाव का जो थोड़ा सा बीज इनके पास में है उसके संरक्षण में लगे रहते हैं, तो वो रस स्वरूप राम जी दुर्लभ हैं, दुर्लभ हैं।
तो हम सब जो यही हमारा भोजन है, यही देखना है, यही सुनना है, यही कहना है, रात दिन इसी में हम निवास करते हैं, वे कैसे रसिक हो पाएंगे? कैसे रस की उपलब्धि करेंगे? कैसे रस का आनंद प्राप्त होंगे? रसंगे आम लब्धो आनंदी भज, हम आनंद का दर्शन कर सकेंगे? हम भी योग्यता है? भगवान की कथा हो रही है, भगवान का लीला, लवत मचाए हल्ला, ये क्या? थोड़ी सी नम्रता, थोड़ी सी सिधाई नहीं आती हम? तो भैया हम कैसे रस को जान सके? रस की उपलब्धि और रस का स्वाद रसिक होने पर होता है, रस स्वरूप होने पर आया है। रसयतीति रसः अरसतेति रसः, जो रस का अनुभव कराता है वो रस है, और जो रस का अनुभव करता है वो भी रस है। तो रस परमात्मा है। जैसे मान लीजिए कि आप आम का रस चूसते हैं तो वो आम रस भी है, और आप उसको चूसते हैं तो आप भी रस है। क्यों? अगर रस न होते तो रस का स्वाद आपको न मिलता। इस जीव में है ना खटरस ग्रहण करने की शक्ति है। यह एक मांस का टुकड़ा है। क्या है? मांस का टुकड़ा, पर इसमें ऐसी शक्ति है कि रस का स्वाद लेता है। कहीं भी रखे, हाथ पांव में, सिर में रख लीजिए तो क्या स्वाद मिलेगा? खट्टा, मीठा, चरपरा कैसा है? नहीं मिलेगा ना। और जीभ में रखिए तो जीभ के चाम में और दूसरे के चाम में क्या अंतर है? पर परमात्मा ने रस स्वाद के लिए, जिससे कि इस रस से उठ करके दूसरे रस में चले, तो इस रस में क्या है कि यहाँ जीव में थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक जगहें हैं, बिंदु हैं। उस बिंदु में अगर खटाई पड़े तो खटाई का अनुभव होता है। अगर दूसरे जगह खटाई पड़ गई मीठा के जगह, तो वो बिंदु हटा करके उसको कहाँ कर देती है? जहाँ खटाई की बिंदु है, मिठाई की बिंदु है। तो अगर कसैला हमारे पड़ा कसैला में, तो मिठाई की बिंदु में है ना। अगर कसैला है मिठाई की जगह में पड़ा, तो वो बिंदु हटा करके कसैले की जगह में। तो ये शक्ति ये किसमें है? जीव में है। आस्वाद, रस ग्रहण करने की और आत्मा को रस ग्रहण कराने की। जीवात्मा को सुख होता है अनेक प्रकार। तो इस प्रकार की शक्ति का अनुभव किस लिए भगवान ने कराया? इसलिए कराया कि ये भावरस का जो स्वाद करते हैं, करते हो, ये किस लिए है? ये जो है अनंत रस का स्वाद लेने के लिए आपको एक पहचान, एक अनुभव थोड़ा सा दिया गया है। तो हम इसी जीव से और भगवान के रस का